देखिए, जो इंजीनियरिंग है वह आंकड़ों का खेल है, क्योंकि इसमें बिना माप तोल के काम नहीं चलता है। क्योंकि जब हम पहले दिन में साइट में जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? एरिया। उसके साथ ही एरिया की हमें लंबाई चौड़ाई निकालनी पड़ती है। और जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो आगे बढ़ता है, उसमें बनते हैं कॉलम बीम, तो उनका साइज क्या होगा, उनका माप क्या होगा, हमें यहाँ पता होना चाहिए। उसके साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ इसमें होती है, यूनिट कन्वर्सेशन। अब ये यूनिट कन्वर्सेशन क्या होता है? तो ये होता है मीटर को सेंटीमीटर में बदलना, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना। जैसे कि कुछ एक साइट्स पे आपको दिया रहेगा कि पीसीसी 100 mm का है, इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए, तो वहाँ पर आप जो है हक्के पक्के रह जाएंगे। तो मतलब अब सीधी और साफ है, यहाँ जो इंजीनियरिंग का खेल है वहाँ सीधे आंकड़ों का खेल है, और अब आपको आंकड़ों का जादूगर बनने की जरूरत है। बचपन हमने क्या सीखा है? 1 2 3 4। लेकिन अब इस 1 2 3 4 को हमने सिंपल वे से अब एडवांस वे में ले जाने की जरूरत है ना। और यह कहना गलत नहीं होगा कि जितना अधिक महत्व हमारे इस शरीर में आत्मा का है, उतना ही अधिक महत्व आंकड़ों का इंजीनियरिंग में है, क्योंकि कैलकुलेशंस इसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप पहले दिन से, जैसे आप साइट पे पहले दिन से जाएंगे तो आपको इसकी ज़रूरत महसूस होने लगेगी। इसलिए यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा जो पहला अध्याय है वह हमारा इंजीनियरिंग से संबंधित हो। तो आइए अब इस चीज़ को हम एक बेहतर तरीके से, एक सरल तरीके से इस चीज़ को सीखते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं एक नए नवेले इंजीनियर राजू जी की। राजू जी ने अभी बीटेक किया है। उन्होंने बीटेक में बहुत ज़्यादा मेहनत की और उनकी मेहनत रंग लाई, क्योंकि उनका जो सिलेक्शन हुआ है वह एक बहुत बड़ी कंपनी में एक असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में हुआ है। राजू जी का पहला दिन था जॉब का। जब वे जॉब में गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर दो प्रकार के लोग हैं। राजू जी इन्हें अपना लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड कह सकते हैं। क्यों? राजू जी इन्हें अपना लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड कह सकते हैं क्योंकि इनके जो लेफ्ट हैंड में आते हैं वो आते हैं प्रोफेशनल, ग्रेजुएट, ऐसे लोग जिन्हें हम आर्किटेक्चर और डिज़ाइनर बोलते हैं। वैसे ही इनके जो राइट हैंड में जो पर्सन्स आते हैं वो कंस्ट्रक्शन वर्क के, कंस्ट्रक्शन लाइन की बैकबोन होती है। इसमें आते हैं हमारे मिस्त्री, कुली और ठेकेदार। परंतु इन्हें मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब आइए इन्हें देखते हैं कि मैनेज कैसे किया जाता है। चलिए अब इन दोनों को हम कैसे मैनेज करते हैं यहाँ देखते हैं। चूँकि हमने देखा कि हमारे जो डिज़ाइनर लोग हैं उनकी भाषा होती है मीटर और मिलीमीटर में, तो इसके आधार पर ही उन्होंने एक बिल्डिंग की डिज़ाइन तैयार की है जो कि जिसका साइज़ है 10 मीटर बाई 10 मीटर। अब समस्या यहाँ पर ये आ चुकी है कि हमारा जो दूसरा पक्ष है, जो कि हमारे मिस्त्री और कुली है और जो हमारे ठेकेदार हैं, उनकी भाषा चलती है फीट और सूत में। परंतु जैसे ही हमने इनको यह ड्राइंग दिखाई 10 मीटर की तो वे इसमें आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि 10 मीटर बाई 10 मीटर क्या होता है। अब चूँकि हम इन दोनों के बीच में एक मीडिएटर का काम कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे कोई पर्सन इंग्लिश बोलता है और कोई पर्सन हिंदी बोलता है तो उनकी भाषा को समझाने के लिए एक ट्रांसलेटर लगता है। ट्रांसलेटर इंग्लिश की भाषा को समझता है, उसे हिंदी में ट्रांसलेट करता है। वैसे ही ट्रांसलेटर हिंदी की भाषा को समझ करके अगले को इंग्लिश में उसका अर्थ बताता है। ठीक उसी प्रकार से अब हमें यहाँ पर बताना होगा मीटर को फीट में कन्वर्ट करते हुए, ताकि इन दोनों पक्षों के बीच में सामंजस्य स्थापित हो सके और यहाँ दोनों एक दूसरे की ड्राइंग को आसानी से समझ सके। यही एक इंजीनियर का कार्य होता है। अब आइए हम देखते हैं कि हम इसको कैसे सरलता से कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग टेप में फीट और मीटर को समझते हैं। हमें पता होना चाहिए कि एक फीट में 12 इंच होते हैं। तो आइए हम इस टेप की गणना करते हैं जो कि शुरू होती है इंचेस से। ये 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 12 इंच में ये जो रेड कलर से लिखा है यहाँ 1 फीट होता है। इसी प्रकार से यदि 2 फीट करना है तो ये दूसरा फीट और ये होता है तीसरा फीट। तो आप फीट समझ गए होंगे, 1 फीट में 12 इंचेस होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार से यदि हम स्टेप को मोड़ते हैं तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो आंकड़े दिए गए हैं वो दिए गए हैं सेंटीमीटर में और मीटर में। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो ये 10 सेंटीमीटर, ये 20, ये 30, ये 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100। जहाँ पे 100 सेंटीमीटर हुआ वहाँ आप देख रहे होंगे यहाँ है 1 मीटर। तो अब आप टेप में फीट और मीटर से आसानी से परिचित हो गए होंगे। हमने अभी सीखा है कि 1 मीटर में कितने फीट होते हैं। तो 1 मीटर में होते हैं 3.28 फीट। अब जो हमारा प्रश्न था उसमें हमें 10 मीटर को फीट में कन्वर्ट करना था। तो अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा समस्या आ गई है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए कि 10 मीटर को जब हमें फीट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर मैंने एक आकृति आपको बना करके दिखाई गई है। यहाँ पे आपको दिख रहा है मीटर से यदि फीट में जाना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से यदि हमें फीट से मीटर में आना पड़ेगा तो वहाँ पर किस चीज़ का निशान है, भाग का, तो हमें वहाँ पे भाग करना पड़ेगा। यदि आपको यहाँ आकृति समझ में नहीं आती है तो इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। यदि मैं कहूँ कि 1 मीटर में 3.28 फीट होते हैं तो 2 मीटर में कितने होंगे, ठीक है। अगर आपको यह सवाल भी मुश्किल लग रहा है तो मैं कहूँगा कि एक बॉक्स में 2 शूज़ है तो 2 बॉक्स में कितने होंगे। तो सीधी सी बात है, ए बॉक्स में 2 है तो 2 बॉक्स में कितने होंगे, 4 होंगे। मतलब मैं एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स के बारे में आपसे पूछ रहा हूँ। मतलब यहाँ पर जो है वह संख्या बढ़ रही है, अर्थात संख्या ज़्यादा हो रही। तो हमें जब भी ज़्यादा का मान करना होगा तो वहाँ पे हमें गुणा करना होगा। जैसे 1 मीटर से यदि हमें 2 मीटर पे जाना है, 2 मीटर की राशि का मान निकालना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। वैसे 1 मीटर से यदि हमें 10 मीटर का यदि मान निकालना है, 1 मीटर में 3.28 फीट होते हैं तो 10 मीटर में तो 10 मीटर है तो 10 मीटर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा के लिए क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो 10 का यदि हम गुणा करते हैं 3.28 में तो ये गुणा होता है 32.8 फीट, ठीक है। 32.8 फीट इसका मान आता है। तो यह हमारा मान, अब यहाँ हमारा जो है 10 फीट से हमने इसमें किसमें तब्दील कर दिया, फीट में कर दिया, जो कि 10 फीट का मान कितना आया, 32.8 फीट। अब इसी प्रकार से यदि हम इसको रिवर्स सॉल्व कैसे करते हैं उस पे आइए उसको देखते हैं।